नसरीन साहिबा, आप चाहती हैं कि मैं इसे मरकजी किरदार दूं? ठीक है, एक आइडिया है। तोलगा जैसे किसी के बारे में क्या ख्याल है? ठीक है, मैं समझती हूँ हमारा किरदार खूबसूरत है, लेकिन वो एक खूबसूरत शैतान है। मेरा मतलब है कि उसके लिए टैलेंट की जरूरत होगी। और वैसे भी हमें तोलगा जैसे ही की तो तलाश थी। आप लोग जानते हैं कि तोलगा की एक और सीरीज चल रही है? मैंने देखा है उसे। मुझे तो लगता है किस नंबर 3 भी कंप्लीट नहीं हो सकेगी। बाबा, हमारे पास काफी टाइम है। किसी ऐसे शख्स को लाना जो अपने पिछले काम में भी नाकाम रहा, पता नहीं मुझे। उसके साथ तो बड़े मसाइल हैं। अभी कुछ दिन पहले ही उसने एक रिपोर्टर पर हमला किया। मुझे लगता है हमें अपनी तलाश जारी रखनी चाहिए। ठीक है बाबा। नसरीन, मुझे लगता है तुम्हें तोलगा को काफी सीरियस लेना होगा। अगर तुम कहो तो। क्या हुआ? यानी सलीम, जहाँ तक मैं जानती हूँ तुम दोनों कुछ अरसे साथ रहे थे। हाँ, आवाम को नहीं मालूम, मगर मुझे मालूम है तोलगा ने तुम्हें बहुत तकलीफ दी थी। मैं जानती हूँ तुम सोच रही होगी कि मैं तोलगा के साथ काम क्यों करना चाहती हूँ, मगर तुम परेशान मत हो नसरीन। मैं अब काफी प्रोफेशनल हूँ। यानी वो सब जो माजी की बातें थी वो अब खत्म हो चुकी है। इस प्रोजेक्ट के लिए तोलगा की जरूरत है। ठीक, लेकिन तुम्हारे बाबा को हम कैसे मनाएंगे? नसरीन, तुम तोलगा की फिक्र करो, बाबा को संभालना मेरा काम है। ठीक है, मिलते हैं फिर। ठीक है, फिर मिलते हैं। देखो ना जरा, अगर अपनी सारी तनख्वाह भी लगा दूं तो तब भी 2 साल तक ये कर्जा नहीं उतर पाएगा। गलती तुम्हारे बहनोई की है, कर्ज वो अदा करेंगे, तुम नहीं। बुरा नहीं मानना, देख लो तुम उनकी आदतें बिगाड़ रही हो। खबरदार, अगर तुमने कर्जा अदा करने की कोशिश की तो वो पैसे तुमने अपने पढ़ाई के लिए बचाने हैं। आसिया, तुमने शोरूम से ये नई शर्ट निकाल के पहन ली। मैंने कैमरे में देख लिया है। ये लो, ये तुम अपने पास ही रखो। इसके पैसे मैं तुम्हारी तनख्वाह से काट लूंगी। ऐसा बिल्कुल ना हो अगली बार। नाज़ली, तुम भी ना, पता नहीं जिंदगी के मसलों से कब छुटकारा मिलेगा। ये भी 2000 का है। शुक्र करो कम से कम नौकरी से तो नहीं निकाला तुम्हें। हेलो गाइस। ये सब क्या? किसने लिखा है ये सीन? तोलगा सर, ये आपने ही लिखा था। इस तरह की बकवास कभी नहीं लिख सकता हूं मैं। पेन दो मुझे। इस सीन को हटा दो, ये काम का नहीं है। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। क्या आपसे 5 मिनट बात हो सकती है? हमें तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। इसे लेकर डायरेक्टर के पास जाओ और कह देना कि तोलगा साहब ने सीन में कुछ तब्दीलियों के लिए कहा है। तो अब आपने लिखना भी शुरू कर दिया? मैं इस प्रोजेक्ट को बचा तो रहा हूं। आपको लगता है आपके काम करने से ये बचेगा? जब तुम अंदर आई तो मुझे लगा तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं लग रहा। ओहो, अगर आप अब भी ये समझते हैं कि गलती मेरी थी तो मुश्किल होगा। मैं ऐसा कुछ नहीं समझ रहा हूँ। मैंने बस इतना कहा था कि तुम्हारा मुझ पर भरोसा होना जरूरी है। अगर करती हो तो काम पर वापस आ जाओ। हाँ, देखिए तोलगा साहब, मैं अभी बाहरी साहब से बात करके आई हूँ। उनके पास एक शानदार समर प्रोजेक्ट है और वो तुम्हें चाहते हैं। मैं ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, तुम्हें दिखाई दे रहा होगा। अगर वो फ्लॉप हो गया तो जो लगता है ऐसे ही होगा। वो तुम्हारे साथ काम करना ये चाहते हैं। फ्लॉप नहीं होगा और उससे जाकर बता देना कि तोलगा तू ना समर प्रोजेक्ट्स नहीं करता। तोलगा, तुम ऐसे क्यों हो? तुम ये क्यों नहीं करना चाहते? अगर हमें अच्छी रोमांटिक कॉमेडी मिल रही है तो हम क्यों ना करें? नसरीन, देखो, तुम्हें याद होगा कि तुम मुझे छोड़कर चली गई थी और अब वापस आकर मुझसे कह रही हो कि ये प्रोजेक्ट करना चाहिए। वाह भाई, खुशी हुई तुमने मेरे बारे में सोचा, लेकिन हमने अपनी राहें बदल दी हैं। किस्मत अपनी खुद लिखूंगा मैं। जैसे तुमने उस कंपनी की किस्मत बस बनाई। करो नसरीन। तो तोलगा साहब, क्या आप कभी अपनी जिंदगी में प्रोड्यूसर ये जान रहे लो, हो? मैं तुर्किया के सबसे अहम सितारों में से एक हूँ। मेरे लिए जो बेहतर होता है मैं वही करता हूँ। हाँ हाँ, ठीक है, तुम मुझे मत बोलने दो, क्योंकि अगर मैं बोली तो तुम्हारा दिल टूट जाएगा। तो मैं सुनना भी नहीं चाहता मैं। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि तुम गलती कर रहे हो तोलगा। वाकई में? याद रखना, तुम आते हुए काम को ठोकर मार रहे हो। हाँ, तुमने तो काम को बहुत इज्जत दी थी ना, इसलिए छोड़ के चली गई। तो ठीक है तोलगा साहब, तुम्हारी मर्जी, तुम जैसा चाहो वैसा शुक्रिया, करो। जाओ। तुम शूट भी करोगे। वो हमेशा इसी को लेते हैं, जैसे हमेरे पास और एक्टर्स ही नहीं हैं। हमेशा से वही एक्टर, वही डायरेक्टर, समझ नहीं आता मुझे।